दादी जी 80 पार कर चुकी हैं, पर अभी एकदम स्वस्थ हैं। उनके दांत घिस गए हैं, पर काम पूरा करते हैं। गाजर मूली खा लेती हैं, गन्ना जूस लेती हैं, और तो और चने चबा लेती हैं। चश्मा पहनकर वे पुस्तकें पढ़ लेती हैं। दादी जी के कान बड़े तेज हैं, वे जरा सी आहट भी सुन लेती हैं। हाँ, कमर थोड़ी झुक गई है और बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी वे पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देती हैं। दादी जी रोज सुबह शाम मंदिर जाती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, वे मंदिर जरूर जाती हैं। शाम को मुझे भी अपने साथ मंदिर ले जाती हैं। दादी जी को बहुत से भजन याद हैं। उनका कंठ बड़ा सुरीला है, वे भजन गाती हैं। घर में हम सब दादी जी का आदर करते हैं। आते जाते लोग उनसे अम्मा राम राम कहते हैं। जवाब में वह कहती हैं, खुश रहो, सुखी रहो। दादी जी को बहुत सी कहानियां याद हैं। वे हमें रामायण की, महाभारत की और दूसरी कहानियां सुनाती हैं। हमें उनकी बहुत सी कहानियां याद हो गई हैं। दादी जी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते हैं। पहले चिड़िया जागी। उसने कहा, ची ची जागो, सुबह हो गई, जागो। चिड़िया के बच्चे जाग गए। फिर सब मिलकर कहने लगे, ची ची सुबह हो गई। मुर्गा जागा, गर्दन ऊपर उठाई, पंख फड़फड़ाए, फिर बोला, कुकड़ुकू, सुबह हो गई, जाग जाओ। मुर्गे की बात सुनकर मुर्गी जागी, चूजे भी जाग गए। मुर्गे ने पड़ोसियों को जगाने के लिए दोबारा बांग लगाई, कुकड़ुकू, सुबह हो गई, कुकड़ुकू, सुबह हो गई। मुर्गे की आवाज सुनी तो गाय जागी, बैल जागा, भैंस जागी, बिल्ली जागी, कुत्ता और बकरी भी जाग गए। गौरैया खिड़की पर बैठकर बोली, ची ची मैं आ गई, ची ची कुछ दाना दो, ची ची सुबह हो गई। अब माँ जागी, पिताजी भी जाग गए। पिताजी ने कहा, गौरव सुबह हो गई, जागो। सोनल सुबह हो गई, जागो। गौरव ने करवट बदली, फिर लेटा रहा। सोनल कुछ नहीं बोली, लेटी रही। माँ ने कहा, देखो देखो कितनी अच्छी सुबह है, उठकर खिड़की से बाहर तो देखो। देर हुई तो देख नहीं पाओगे, पछताओगे। सोनल और गौरव झटपट उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखा, वाह इतना सुंदर। सोनल बोली, सोने की इतनी बड़ी थाली कितना चमक रही है, जगमग जगमग। गौरव ने कहा, थाली नहीं है, सूरज है, सूरज। देख देख, पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें कितनी अच्छी लग रही हैं। सोनल ने कहा, वाह। फिर माँ बोली, माँ आज कितना अच्छा लग रहा है। माँ ने कहा, रोज सुबह इतनी ही सुंदर होती है। सोनल ने कहा, सच? तब तो हमें रोज इसी समय जगा देना,
हम सूरज से पहले जागेंगे। ठीक है, माँ ने कहा। शेरू मेरा सच्चा मित्र है, हर समय मेरे साथ रहता है। वह मुझे देखकर बड़ा खुश होता है। मैं उसके साथ खेलता हूँ। मैं गेंद फेंकता हूँ तो वह तीर की तरह दौड़कर उसे उठा लाता है। इस खेल में हम दोनों को बड़ा मजा आता है। मैं शेरू को बहुत प्यार करता हूँ, वह भी मुझे बहुत प्यार करता है। वह प्यार और फटकार को पहचानता है। शेरू मेरे मित्रों का भी मित्र है। हम विद्यालय जाते हैं तो वह भी हमारे आगे आगे विद्यालय की ओर चल देता है। विद्यालय पहुंचकर मैं शेरू को कहता हूँ, शेरू घर जाओ। यह सुनकर वह लौट जाता है। एक दिन वर्षा हो रही थी। मैं छतरी लेकर बाजार जा रहा था। शेरू भी मेरे साथ था। इतने में एक बदमाश मेरी छतरी छीनकर भागा। शेरू उस पर झपटा। बदमाश बुरी तरह डर गया। वह छतरी फेंककर भाग गया। मैंने लपक कर छतरी उठा ली। अगर उस दिन मेरे साथ शेरू ना होता तो मैं छतरी से हाथ धो बैठता। घर आकर मैंने माँ और पिताजी को यह बात बताई। सुनकर वे खुश हुए। पिताजी ने शेरू को बहुत सारा प्यार किया। मेरा मित्र शेरू रात को पहरा देता है। वह अजनबी को देखकर भौंकता है। वह किसी को घर में घुसने नहीं देता। हमें साथ साथ देखकर लोग कहते हैं, देखो दो दोस्त जा रहे हैं। कैसा सुंदर मोर हमारा, लगता कितना प्यारा प्यारा। कैसा सुंदर मोर हमारा, लगता कितना प्यारा प्यारा। बादल देख मस्त हो जाता, पीहू पीहू का शोर मचाता। बादल देख मस्त हो जाता, पीहू पीहू का शोर मचाता। अपने पंखों को फैलाकर थिरक थिरक कर नाच दिखाता। अपने पंखों को फैलाकर थिरक थिरक कर नाच दिखाता। रंग बिरंगा पक्षी न्यारा, कितना सुंदर मोर हमारा। रंग बिरंगा पक्षी प्यारा, रंग बिरंगा पक्षी न्यारा। कैसा सुंदर मोर हमारा। रंग बिरंगा पक्षी न्यारा, कैसा सुंदर मोर हमारा। कभी खेत में या बगिया में उड़ता चमक दमक फैलाता। कृष्ण कन्हैया के माथे पर इसका पंख मुकुट बन जाता। कभी खेत में या बगिया में उड़ता चमक दमक फैलाता। कृष्ण कन्हैया के माथे पर इसका पंख मुकुट बन जाता। मोर हमारा राज दुलारा, कैसा सुंदर मोर हमारा। मोर हमारा राज दुलारा, कैसा सुंदर मोर हमारा। कैसा सुंदर मोर हमारा।